स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको शहीद भाई तारू सिंह जी की जीवनी सुनाएंगे। वर्ष 1745 में पंजाब के गवर्नर जकारिया खान बहुत मुखर थे। इसके और पहले के मुस्लिम शासकों के अत्याचार से तंग आकर कई सिंह अपने घर छोड़कर जंगलों में बस गए। सुरबीर सिंह, एक योद्धा, गर्मी, सर्दी और भूख से पीड़ित होने के बावजूद लोगों को इस क्रूर सरकार से मुक्त कराने के लिए जी जान से जुटे हुए थे। कुछ सिख परिवार अभी भी गांवों में खेती करके अपने मुस्लिम पड़ोसियों की मदद से किसी न किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। भाई तारू सिंह जी ऐसे ही सीन्हों में से थे। वे गांव पोहला, जिला अमृतसर के रहने वाले थे। जब वो छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां ने उन्हें बचपन से ही गुरबानी और गुर इतिहास का इतना ज्ञान दिया कि भाई तारू सिंह जी की सिख धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और गुरसिखों के प्रति हार्दिक प्रेम उनके हृदय से टपकने लगा। भाई तारू सिंह जी युवा हो गए और कृषि कार्य अच्छी तरह संभालने लगे। ऐसे परोपकारी लोग न केवल उनके गांव में रहते थे बल्कि आसपास के गांवों के हिंदू मुसलमान भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। भाई जी ने अपनी मेहनत की कमाई से एक लंगर जारी किया था, जहां सिख योद्धाओं के अलावा हिंदू मुस्लिम भी प्रसाद खाते थे और तृप्त होते थे। भाई जी बुढ़ा जी के जंगल के पास रहने वाले सिंहों को बना बनाया लंगर या कच्चा सामान पहुंचा देते थे और पीड़ित वीरों की यथासंभव मदद करके संतुष्ट रहते थे। भाई जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। उस समय की अत्याचारी सरकार के मुखबिर और सिंहों के प्रमुख शत्रु हरभगत निरंजनी ने लाहौर के गवर्नर जकारिया खान से भाई तारू सिंह के खिलाफ चुगली की। उन्होंने कहा, खान साहब, पोहले गांव में रहने वाला तारू सिंह नाम का एक सिख डाकुओं को अपने घर में शरण देता है, जिससे गांव के लोगों को खतरा है। डाकुओं के आने से गांव के लोगों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। यही तारू सिंह सरकार और अन्य सिंहों की ओर से मुखबिरी भी करता है और विद्रोहियों की मदद भी करता है। निरंजनीय ने और भी कई कहानियां सुनाकर भाई जी के विरुद्ध जकारियन खान के कान भरे। कुंभ ने गांवों में रहने वाले तवन सिंहों से यही आशा की थी कि वे पूरी तरह से सरकार के गुलाम बने रहेंगे और जंगली सिख योद्धाओं के खिलाफ सरकार की मदद करेंगे। लेकिन ये पंजाबी सिंह न केवल अपने आराम के लिए गांवों में रह रहे थे बल्कि वे आज़ादी की लड़ाई जारी रखने में अपने बहादुर नायकों की मदद करने के लिए भी रह रहे थे। ये पुंडी सिंह वीर सिंहों को आने वाले खतरों से आगाह करते थे। कभी कभी कुवेले बहादुर सिंहों को आश्रय देते थे और धन से उनकी सहायता करते थे। गवर्नर जकारिया खान ने हरभगत निरंजनी की शिकायत की सच्चाई की जांच किए बिना भाई तारू सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया। हरभगत निरंजनी लाहौर से 20 फुट पुलिस लेकर पोहले गांव पहुंचे और भाई तारू सिंह को सौंप दिया। जब सैनिक भाई जी को गिरफ्तार करके लाहौर ले गए तो गांव के लोगों ने बार बार कहा कि भाई जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने उन्हें रिहा करने की बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। रास्ते में भदाने गांव के सिंहों ने भाई जी को बलपूर्वक पुलिस के कब्जे से छुड़ाने का निश्चय किया, लेकिन भाई जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। लाहौर पहुंचने पर भाई तारू सिंह को जेल में डाल दिया गया और अनेक यातनाएं दी गईं। जैसे ही भाई तारू सिंह जी पर सरकार के अत्याचारियों ने अत्याचार किया, उनके चेहरे की लाली बढ़ गई और सिख धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दृढ़ हो गई। आखिरकार एक दिन भाई जी को जकारिया खान के सामने पेश किया गया तो भाई तारू सिंह ने उनकी गिरफ्तारी का कारण पूछा और कहा, ओ नवाब, बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह सता रहे हो? मैं अपने 10 नाखून कमाता हूँ, मैं खेती करता हूँ और सरकार को इनकम टैक्स भी देता हूँ। मैं अपना पेट भूखा रखकर भी अनाज उगाकर जरूरतमंदों का पेट भरता हूँ। मुझे ये बताकर जरूरतमंदों के प्रति मेरी करुणा से सरकार क्यों आहत होती है? खान बहादुर ने जकारिया खान को कोई उत्तर नहीं दिया बल्कि कहने लगे, तारू सिंह, तुम्हारी जान तभी बख्शी जा सकती है जब तुम मुसलमान बनने और सिख धर्म त्यागने को तैयार हो जाओ। भाई जी ने उत्तर दिया, क्या मैं मुसलमान बनकर नहीं मरूंगा? क्या मुसलमान नहीं मरते? यदि मृत्यु फिर आनी है तो मैं अपने गुरु के प्रति उदासीन क्यों रहूं? मैं सिखी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। जकारिया खान कहने लगे, मैं देखता हूं आप सिखी कैसे निभाते हैं। इतना कहने के बाद खान ने मोची को बुलाया और उसे केस के सिर से भाई जी की खोपड़ी अलग करने का आदेश दिया। भाई तारू सिंह ने इस आदेश को तुरंत स्वीकार कर लिया और जब हजारों लोग देख रहे थे,
मोची ने एक तेज ब्लेड से भाई तारू सिंह की खोपड़ी को उनके सिर से उतार दिया और भाई जी के सामने रख दिया। इतना कष्ट सहने के बाद भी भाई जी ने अकाल पुरख का धन्यवाद किया। इधर भाई जी के सिर से खून बहता रहा और उधर ज़करियान खान का पेशाब रुक गया। संतों और चिकित्सकों के सभी प्रयास व्यर्थ गए और जकारिया खान ने भाई सुबेग सिंह के माध्यम से खालसा पंथ को माफीनामा भेजा। तब सिन्हों ने भाई तारू सिंह का जूता जकारिया खान के सिर पर रख दिया। माना ने उसकी बीमारी का इलाज सुझाया। जाल का फूटना क्या है? भाई जी के जूती खान बहादुर जकारिया खान ने उनके सिर पर वार किया और उनका दुख दूर हो गया और थोड़े समय के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर मर गए। इधर भाई जी को नवाब की मृत्यु का समाचार मिला और उधर भाई जी पहरा देते हुए अकाल पुरख के चरणों में जा बैठे। भाई तारू सिंह जी की शहादत सिखों के लिए प्रकाश की किरण है। भाई जी की शहादत पर केवल वही सिख गर्व कर सकता है जो अपने गुरु साहिब की मुहर की दाढ़ी केस यानी रोमन का अपमान नहीं करता यानी नहीं काटता। केस सिख समाज यानी सिख पंथ एकता का संरक्षक है। ये सिखों की एकता के प्रतीक है। मामले सिख धर्म के प्रति सिख के दृढ़ संकल्प का एक पैमाना है। मुकदमे सिखों को नीच कर्म करने से रोकते हैं और गुरु की आशा के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक कथा और साखी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।